वो और मेरे चाचा मेरे ऊपर चीख रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगी? क्या तुम बुद्ध मत तर्क करके हमसे अपना रिश्ता और ताल्लुक ख़त्म कर लोगी? बहरहाल वो बहुत अपसेट और नाराज़ थे और अभी तक नाराज़ हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई जापानी लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसे किस किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है? नहीं पता? तो आज की इस वीडियो में आप यही देखोगे कि जब एक जापानी लड़के ने इस्लाम कबूल किया तो उसके दोस्त, उसके घर वालों और उसकी सोसाइटी वालों का कैसा रद्द-ए-अमल रहा, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इस्लाम को ही क्यों कबूल किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यू मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम माया फूजी था और अब मेरा नाम मदीहा है। मुझे बचपन से ही इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो सब गलत थी और मैं इस्लाम को पसंद नहीं करती थी। और इसकी वजह थी मीडिया, क्योंकि मीडिया बताता है कि इस्लाम का मतलब है दहशतगर्दी। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा बहुत बाद में हुआ, जब मैं बड़ी हुई, कि नहीं, इस्लाम बतौर मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता। ये बस कुछ ही लोग हैं जिनके अमाल की बिना पर आप सभी मुसलमानों को गलत नहीं कह सकते। 私の名前は藤井マーヤと申します。イスラム名がマディハになります。知ったのはイスラム教の存在を知っていたのは小さい頃なんですけど、ほとんど知らなくて。मगर बचपन में मैं मुसलमानों से बहुत डरती थी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी के चौथे साल में थी तो मैं यहाँ जापान दावा सेंटर आई। यहाँ मैं पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी की एक सहेली के साथ आई थी। वो यहाँ जॉब करती थी, मगर यहाँ दावा सेंटर के जो शेख साहब हैं ये मुझे बहुत अच्छे से मिले, और पहली मर्तबा मैं किसी मुसलमान से मिली तो मुझे लगा कि अभी तक जो कुछ भी मैं इस्लाम के मुतालिक समझ रही थी वो सब गलत था, और फिर मेरा अक्सर यहाँ आना जाना रहने लगा। फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम इतना खौफनाक मज़हब नहीं है जितना कि इस दावा सेंटर से बाहर के लोग इस्लाम से खौफज़दा हैं, तो मैंने चाहा कि बाहर के लोगों को भी बताऊं कि इस्लाम अच्छी चीज़ है। मुझे इस्लाम के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो 2.5% ज़कात का निज़ाम था, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि इस्लाम ने मुआशी मसावत कायम करने का ऐसा निज़ाम मुरत्तब किया जिसमें आप अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। मेरे बारे में ये पूछा जाए कि मैं इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुई, तो मैंने जब यहाँ दावा सेंटर में आना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यहाँ कितने लोग आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। तो मुझे भी तजस्सुस हुआ कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इस्लाम की तरफ इस तरह खिंचे चले आ रहे हैं। मैंने सोचा कि इस्लाम के मुतालिक मालूमात हासिल किया जाए, और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने में हर्ज ही क्या है। तो मैंने सिर्फ जानने और इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आना शुरू किया और यहाँ इनके लेक्चर्स अटेंड करना शुरू किए। उस वक्त मेरा मकसद इस्लाम कबूल करना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ सीखना था कि इस्लाम क्या है। तो यूँ कह ले कि मैं यहाँ सिर्फ मालूमात लेने आई थी ताकि बाहर के लोगों को बता सकूँ कि इस्लाम बुरा मज़हब नहीं है। मगर जब मुझे यहाँ आते हुए 6-7 महीने हो गए तब मेरे साथ 2 अजीब चीज़ें हुई जो मैं कभी नहीं भुला सकती। पहला ये कि मुझे पोर्क यानी सुअर का गोश्त बहुत पसंद था, मगर ना जाने क्यों अचानक मुझे बेस्वाद लगने लगा। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती और पोर्क ऑर्डर करती, मगर मुझे उसका जायका इतना बेस्वाद लगता कि मैं एक निवाले के बाद ही खाना छोड़ देती। तो इस्लाम में पोर्क हराम है और अल्लाह ने मेरा पोर्क खाना ही बंद करवा दिया था। दूसरा अजीब वाक़या जो मेरे साथ पेश आया वो एक ख्वाब था। जब मैंने पोर्क खाना छोड़ दिया तो उसके 2 हफ्ते बाद मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने देखा कि 2 लोग फौत हो गए हैं, जिनमें से एक मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था और दूसरा पता नहीं कौन था। वो मैं ख्वाब में बेदार होने के बाद भूल गई, मगर जो मैंने ख्वाब देखा था वो ख्वाब नहीं भूल सकी। मैंने देखा कि जो 2 लोग मर गए हैं उनमें से एक शख्स को फरिश्ता उठा कर ले गया है और उसे जन्नत में भेज दिया गया है, और मेरा दोस्त जो ख्वाब में मर गया था उसको बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला शैतान उठा कर ले गया और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। तो इस ख्वाब के बाद मैं डर गई कि अगर मेरी मौत भी किसी दिन ऐसे ही किसी हादसे में हो गई और मैं बगैर इस्लाम के मर गई तो मुझे भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा।
मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब के ज़रिए इशारा दिया है कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वाक़यात सुन रखे थे जिनको ऐसे ही मुख्तलिफ ख्वाब के ज़रिए इशारे मिले। तो वो ख्वाब नहीं बल्कि हिदायत की तरफ बुलावा था। मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे मुश्किल काम था अपनी वालिदा को इस बारे में बताना, क्योंकि मैं अपनी वालिदा के साथ ही रहती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ये बात जब तक मुमकिन है उनसे छुपाई जाए, मगर मेरे लिए उनसे छुपाना बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकता था। तो मसला ये हुआ कि मेरे लिए नाश्ता मेरी वालिदा तैयार करती थी और मैं खाने में हलाल हराम का ख्याल करती थी। तो अक्सर मैं घर पर नाश्ते से इनकार करने लगी। दोपहर का खाना मैं बाहर ही खाती थी, मगर फिर मैंने डिनर भी बाहर ही करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं वालिदा से लंबे अरसे तक अपने इस्लाम को नहीं छुपा सकती थी। फिर आखिरकार 2 हफ्ते के बाद एक दिन मैंने वालिदा को बता दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले तो वो ये सुनकर सकते में आ गई और फिर उन्होंने मुझसे हैरानगी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो गुस्से से कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो रोने लगी और बहुत देर तक रोती रहीं। मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ अपने लिबास और रहन सहन के एतबार से तब्दील हुई हूँ, यानी अब मैं स्कार्फ लिया करूँगी, पूरे जिस्म को ढकने वाला लिबास पहनूंगी, दिन में इबादत करूँगी वगैरह वगैरह। मगर मैं अंदर से तो वही हूँ, आपकी बेटी, और हमेशा आपकी बेटी रहूँगी। पहले तो उन्होंने मेरा मजहब तब्दील करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, मगर अब उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। अब वो खाना बनाने से पहले पूछ लेती हैं कि क्या हलाल है, तुम क्या खाओगी। अब मेरी वजह से वो घर में हलाल ही पकाती हैं। फिर अब अगला मरहला था अपने वालिद और दोस्तों और आसपास के लोगों को बताना। तो मैं परेशान थी, सबको अलग अलग कैसे बताऊं, और फिर सबका पता नहीं क्या रद्द अमल आएगा और उन सबके ढेरों सवाल होंगे वगैरह वगैरह। बस इसी सोच की वजह से मैंने इसका हल निकाला कि इंस्टाग्राम पर सबके लिए इस बारे में एक पोस्ट कर दी जाए। तो मेरी पोस्ट के बाद सबका रवैया तकरीबन नॉर्मल ही था, कोई इतना शदीद रद्द अमल नहीं आया जैसा कि मैं सोच रही थी। मेरे ही कॉलेज के एक शख्स ने मुझसे कहा कि अब अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो इंस्टाग्राम पर इस्लाम के मुतालिक अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करना, ताकि दूसरों को भी पता चले कि इस्लाम अच्छी चीज़ है। मैंने उससे हैरानगी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हालांकि तुम खुद मुसलमान नहीं हो। उसने कहा कि कुछ अरसा पहले वो अमेरिका गया था, वहाँ वो बहुत सारे मुसलमानों से मिला और अब वो समझता है कि इस्लाम अच्छी चीज़ है और दूसरे लोगों को भी इस्लाम की अच्छाई बतानी चाहिए। अगले ही दिन मैंने उससे होने वाली सारी गुफ्तगू ऐसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था उसका ऐसा रद्द अमल आएगा। वो पोस्ट मेरे वालिद के छोटे भाई यानी मेरे अंकल ने पढ़ ली और वो मेरी पोस्ट पढ़कर रोने लगे कि माया ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने मेरे वालिद को बताया और मेरे वालिद ने मुझे फ़ोन किया। वो और मेरे चाचा मेरे ऊपर चीख रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगी, क्या तुम बुद्ध मत तर्क करके हमसे अपना रिश्ता और ताल्लुक़ ख़त्म कर लोगी। बहरहाल वो बहुत अपसेट और नाराज़ थे और अभी तक नाराज़ हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थीं, जिनमें से एक थी लंबे लंबे लिबास पहनना जिससे पूरा जिस्म ढका जा सके। चूँकि मैंने सर्दियों में इस्लाम कबूल किया था तो इसलिए मैं परेशान थी कि गर्मियों में इस लिबास के साथ कैसे मैनेज करूँगी और मुझे गर्मी लगेगी। मगर गर्मियाँ आते आते मैं काफ़ी हद तक आदी हो चुकी थी। दूसरी मुश्किल जो पेश आई वो हलाल खाने की थी। यहाँ जापान में हलाल खाना मिल पाना बहुत मुश्किल है और आपके पास खाने में ऑप्शन सिर्फ सब्जियाँ और मछलियाँ ही रह जाती हैं, क्योंकि पोर्क तो वैसे ही हराम है और बाकी मुर्गी या दूसरे जानवरों का गोश्त जो हलाल है वो भी हम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता। अमेरिका और यूरोप और दूसरे बहुत सारे ममालिक में हलाल फूड आसानी से मिल जाते हैं, मगर जापान में मुसलमानों की तादाद कम होने की वजह से यहाँ इतनी आसानी से हलाल खाना दस्तयाब नहीं होता। तीसरी बड़ी मुश्किल मेरे लिए जो थी वो अरबी में नमाज याद करना था, क्योंकि अरबी अल्फाज जापानियों के लिए बिल्कुल ही अजनबी और मुश्किल है। मगर बहरहाल इस काम में सेंटर वालों ने मेरी बहुत मदद की। ये कुछ किताबें हैं जिनमें अरबी को जापानी ज़ुबान में तर्जुमा करके समझाया गया है और ये किताबें हमें अरबी समझने में मदद फराहम करती हैं। ये वो लिबास है जो मैं अमूमन घर से बाहर पहनकर निकलती हूँ और इसी लिबास में मैं नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं मुस्तकबिल में इम्पोर्ट का बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं वो चीज़ें जापान में लाकर बेचूंगी जो कि यहाँ मुसलमानों की ज़रूरत है, मगर मुसलमानों को यहाँ आसानी से दस्तयाब नहीं हैं। मैं 6 महीने मलेशिया में रहकर आई हूँ
वहाँ हलाल फूड और मुसलमानों की ज़रूरत से वाबस्ता हर चीज़ आसानी से दस्तयाब है। तो मेरा इरादा है कि चीज़ें मलेशिया से इंपोर्ट करके जापान में मुसलमानों को फराहम किया जाए, ताकि जिन चीज़ों के हुसूल में मुझे परेशानी रही है दूसरों को इसमें परेशानी ना हो।